हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल हम इंट्राडे के अंदर कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। इसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बनाया है, डे लो डे हाई। अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तो पहला जो हमारा टारगेट हो सकता है वो एक 192 का एक टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट जो होगा 202 का एक टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो हमारा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 174 का। नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है हमारा एक ये टारगेट हो सकता है 166 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये इसको ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकालता है तो पहला टारगेट हमारा 1513 का होगा। नेक्स्ट टारगेट जो होगा इस वाले जो कि 15 नवंबर का डे हाई एक हमारा टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 1425 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारे पास एक ये भी एक टारगेट है जो कि है 1386 का एक टारगेट हो सकता है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए, ट्रेंड लाइन भी एक बन रही है यहाँ पे। इसके अंदर है ये वाली एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अगर ये मार्केट यहाँ तक आता है कल ओपन होकर के, यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, सपोर्ट लेवल बन सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो आता है हमारा वो है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर जो है वो एक इनसाइड कैंडल बनाया है, डे लो डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा एक यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है 86 रुपीज़ का, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा 88 का हो सकता है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस भी है, और जब ये ऊपर की तरफ गया था तो यहाँ पे बार बार ये सपोर्ट भी ले रहा था। तो एक ये भी 88 का भी एक लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके आता है तो पहला इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल जो होगा वो 88 रुपीज़ का होगा। नेक्स्ट होगा वो होगा 75 रुपीज़ का। नेक्स्ट होगा आता है हमारा एल एन टी फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस होल्डिंग्स का। इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया है, डे लो डे हाई। अगर ये ओपन होकर के 141.25 से 142.50 के बीच में ओपन होता है और ऊपर की तरफ अगर निकालता है तो पहला टारगेट हमारा ये हो सकता है जो कि है 144 का। नेक्स्ट टारगेट एक ये गैप फिलिंग का भी हो सकता है जो कि है 148 का। अगर ये हमें अगर दिख रहा है यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप में, थोड़ा सा ये यहाँ तक का जाएगा जा सकता है और फिर ये नीचे की तरफ एक ब्रेक करेगा तो हमें एक नीचे की तरफ भी अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, जो कि पहला जो हमारा टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 135 का, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल होगा वो 129 का भी हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारा पेट्रोनेट का, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। इसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाया है, डे लो डे हाई। अगर ये ब्रेक करके ओपन इस रेंज में ओपन हो, आज की रेंज में, और नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो पहला हमारा जो टारगेट होगा वो एक टारगेट हो सकता है 310 का। नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है हमारा 295 तक का एक टारगेट हो सकता है। उससे जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा यहाँ तक का एक टारगेट भी हो सकता है 278 का। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो पहले सबसे पहले एक ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई है। तो ये यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है 329 को तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे बाइंग साइड में। नेक्स्ट होगा था हमारा जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट में भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, डे लो और डे हाई। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है रेंज को तो पहला टारगेट जो हमें देखने को मिल रहा है वो है 255 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा हमारा एक टारगेट ये भी हो सकता है 266 का, और नेक्स्ट टारगेट फिर एक ये भी हो सकता है जो कि है 276 का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो हम यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन लगाए तो ट्रेंड लाइन भी बन रहा है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर ये ऊपर की तरफ ना जा करके नीचे की तरफ यहाँ पे टेस्ट करता है तो एक ये ट्रेंड लाइन का भी हमारा एक सपोर्ट है, हो सकता है। अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो पहला हमारा जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 237 का। नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है हमारा एक ये लेवल है हमारे पास जो कि है 218 का।
नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास एसबीआई का। एसबीआई बैंक में भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, और इसके अंदर अगर लेवल्स की हम बात करें तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं डे लो, डे हाई। अगर ये ऊपर की तरफ निकालता है तो पहला जो हमारा टारगेट होगा वो एक ये टारगेट हो सकता है, जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 571। नेक्स्ट टारगेट जो होगा एक गैप फिलिंग के लिए भी ऊपर की तरफ जा सकता है, तो ये भी एक हमारे पास टारगेट हो सकता है, जो कि है 582 का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है, पहला जो हमारा टारगेट होगा वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है एक, दो, और यहाँ पे भी एक ये वाला है, तीन। ये भी था, यहाँ से आया था नीचे की तरफ, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था, ब्रेक डाउन था, ऊपर की तरफ वापस चला गया। तो अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है वो हमारा 550 से लेकर के 553 52 का हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा वो एक ये भी एक टारगेट हो सकता है 538 का। नेक्स्ट स्टॉक आता नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास पेट्रोनेट का। पेट्रोनेट के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है इसने। अगर इसके अंदर हम बात करें, जैसे दिख रहा होगा आप क्लियर, इसके अंदर डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। ये यहाँ पे एक बेस बना रहा है, अगर इसको सपोर्ट को जो है ब्रेक करता है तो हमें सबसे पहला टारगेट 191 का होगा। नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है हमारा वो हो सकता है एक ये भी टारगेट 180 190 तक का एक टारगेट हो सकता है। और और अगर हम इससे भी नीचे का टारगेट ढूंढते हैं तो एक यहाँ पे भी एक टारगेट हो सकता है, जो कि है 185 तक का एक टारगेट है हमारे पास। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, ये डे लो और ये डे हाई। अगर इसको निकाल के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो 1589 का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये इसको भी निकालता है तो एक ये भी 1668 का एक टारगेट हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके आता है तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो होगा हमारे पास है 1507 का। नेक्स्ट सपोर्ट एरिया एक ये भी है, जो कि है 1447 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास अटारनी पोर्ट एंड SCZ के। इसके अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है, डे लो और डे हाई। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला हमारे पास जो टारगेट होगा, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे, वो है 825 से 830 27 तक का एक टारगेट है। अगर ये इसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हमारे पास एक 857 का एक टारगेट है, और आगे की तरफ अगर जाता है तो हम आगे की तरफ जाते रहेंगे। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो होगा हमारे पास इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया जो है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया, ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया है, जो कि है 858 758 का। अगर इसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो होगा 709 का हो सकता है। नेक्स्ट होगा था हमारे पास बंधन बैंक का। इसके अंदर देख सकते हैं आप, एक तरीके का ये डब्लू पैटर्न टाइप में बना रहा है। ये डबल बॉटम भी हम कह सकते हैं इसको। अगर ये यहाँ पे थोड़े दिन रुकता है और फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाता है और ये हम इस लेवल को अगर निकालता है तो एक बहुत अच्छा हमें रैली देखने को मिल सकती है बंधन बैंक में। तो ये तो हमें फ्यूचर में ही देखने को मिल सकती है ऐसा कुछ होता हुआ, लेकिन जैसे हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें और हम कल की इंट्राडे की अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट जो हो सकता है हमारा 216 का हो सकता है। नेक्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है 220 का, और उससे नेक्स्ट टारगेट हमारा 228 का भी हो सकता है। अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो पहला टारगेट जो होगा हमारा वो हो सकता है यहाँ तक का एक टारगेट हो सकता है, जो कि है 200 से 205 तक का एक टारगेट हो सकता है। और अगर मैं हम और भी नीचे की तरफ चले हैं तो एक ये वाला स्विंग जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट स्विंग हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास आदित्य बिरला कैपिटल का। इसके अंदर भी इनसाइड कैंडल बना है, डे लो हम मार्क करते हैं और डे हाई। अगर ये इसको निकाल के ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि है 175 का।
174 का एक लेवल है। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो एक ये गैप फिलिंग के लिए भी ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि 180 का एक हमारे पास टारगेट है। अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके जाता है तो पहला जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो हमारा 166 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 159 से 160 का हो सकता है। नेक्स्ट होगा था हमारे पास आईआरटीसी का। आईआरटीसी में डे लो डे हाई, अगर ये इस रेंज में ओपन होकर के ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा वो एक टारगेट 1719 का हो सकता है। अगर ये इसको भी अगर निकालता है 719 को भी निकालता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है हमारा एक 741 का एक टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो टारगेट होगा हमारा वो 687 का एक टारगेट हो सकता है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो है, सपोर्ट लेवल है 640 का एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट हो आता है हमारा एच का। एच का भी इनसाइड कैंडल है, ये डे लो और ये डे हाई। जैसे हम इसमें देख सकते हैं इसके अंदर जो है ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है ये तो कहाँ तक जा सकता है। तो पहला लेवल हमारे पास एक ये है जो कि है 1360 का। नेक्स्ट जो है वो है 1387 का। अगर ये ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला लेवल जो होगा हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो है 1309 का। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 1280 का भी एक सपोर्ट लेवल है। नेक्स्ट होगा था हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो डे लो और डे हाई मार्क करते हैं सबसे पहले। अगर ये इस रेंज में ओपन होकर के ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला जो टारगेट होगा वो हमारा हो सकता है 199 का। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 204 का, क्योंकि यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला जो टारगेट हो सकता है हमारा 191। नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 186। नेक्स्ट होगा आता है हमारा टाटा का। टाटा मोटर्स के अंदर भी एक इनसाइड कैंडल बनाया है डे लो और डे हाई। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो हमें जो टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं वो हैं इस प्रकार है, क्योंकि ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे है। शायद एक मिनट रुकना, हम इसमें जाते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, इसमें थोड़ी क्लियर पिक्चर दिखने को हमें मिलेगी। ये ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी मार्केट। तो अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहेंगे। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया जो लेवल होगा वो 668 का होगा। नेक्स्ट अगर की हम बात करें तो एक ये भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि है 651 का। नेक्स्ट होगा आता है हमारे पास अशोक लेलैंड का। अशोक लेलैंड में हमारा इनसाइड कैंडल बनाया है और ये डे लो और ये डे हाई। अगर इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो पहला टारगेट हमें कल का हाई देखने को मिल सकता है जो कि है 181.25। नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है हमें वो मिल सकता है 180। नेक्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है वो 185 का हो सकता है। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो होगा 175 का होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, लेवल है 171। और नेक्स्ट होगा उससे नेक्स्ट वो होगा 165। नेक्स्ट होगा था हमारे पास कैनरा बैंक का। कैनरा बैंक के डे लो और डे हाई मार्क करते हैं। अगर ये ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकलता है तो पहला टारगेट है हमारा यहाँ तक का एक 404 तक का हो सकता है। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है 10411 का हो सकता है। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है पहला जो हमारा टारगेट होगा वो एक ये टारगेट हो सकता है 380 का, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट लेवल है। अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा एक ये हो सकता है जो कि है 360 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास वो है अरबिंदो फार्मा का। अरबिंदो फार्मा में भी डे इनसाइड कैंडल बनाया है डे लो डे हाई, और ये ऑल टाइम हाई पे है। सॉरी, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ही है ये मार्केट, क्योंकि ये 2021 के अंदर यहाँ पे इसने हाई लगाया था और ये वापस अपने हाई पे आ गया है। अगर ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाता है तो हम ट्रेलिंग एसएल के साथ बाइंग साइड में बने रहेंगे। अगर ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है तो पहला टारगेट जो होगा हमारा होगा 987 का। नेक्स्ट टारगेट जो होगा एक ये जो है सपोर्ट लेवल है
917 का। नेक्स्ट स्टॉक आता है जो आज की हमारे स्टॉक्स थे, जैसे हमने कल डिस्कशन किए थे कि हम ट्रेड करेंगे, वो हमारे पास एक जेएलएन मार्क है और एक था हमारे पास एलएनटी। तो जेएलएन मार्क में हमने ट्रेड किया था, हमने एलएनटी में नहीं किया था। एलएनटी ने बल्कि जेएलएन मार्क से ज़्यादा हमें जो है वो टारगेट दिया था, क्योंकि जेएलएन मार्क में हमने इसलिए किया था क्योंकि इसके अंदर जो है वो बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो गया था। जैसे मैं 15 मिनट पे अगर लेके चलता हूँ आपको, तो फर्स्ट 15 मिनट ने ही इसमें ब्रेकआउट कर दिया था प्रीवियस डे की रेंज को और नीचे की तरफ क्लोजिंग की थी। हमने जो एंट्री बनाई थी वो जब ये यहाँ पे कहीं पे था, यहाँ पे कहीं पे था, तब हमने एक एंट्री बनाई थी। इसके अंदर अगर हम बात करें तो 5 मिनट पे चलते हैं। हमने 5 मिनट पे आज एंट्री बनाई थी, क्यों? क्योंकि इसका 15 मिनट पे बहुत बड़ा हमारा जो था वो एक एस एल जा रहा था, इसलिए हमने 5 मिनट पे बनाने की कोशिश की थी। यहीं पे कहीं पे बनाई थी 771 के आसपास। अगर मैं इसको आपको इसमें लेकर के चलूँ एफ एन ओ के चार्ट पे, तो हमने जो एंट्री की थी वो इस वाली कैंडल पे की थी और हमने की थी शायद 15 के आसपास की थी, आई थिंक 15, हाँ। और हमने जो एग्जिट की थी वो की थी यहीं पे कहीं पे, इसके क्लोजिंग पे क्लोज हो रही थी उस टाइम पे की थी 20.30 के आसपास, ऐसे कुछ किया था जो उस टाइम में प्राइस चल रहा था। शायद ये मैं इसका प्रॉफिट डाल दूंगा इसके अंदर, आप थंबनेल में देख लोगे आप। और मैं इसका जो लिख भी दूंगा, टाइटल के अंदर लिख भी दूंगा कि हमारा जो है प्रॉफिट किस तरीके से हमने 5 लॉट में ट्रेड किया था, और उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। हमने लिया था अट्ठा सॉरी 15 के आसपास के समथिंग लिया था हमने, हाँ शायद 15 के आसपास लिया था। और हमने जो निकाला था वो निकाला था 20 के आसपास। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास 5 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट हुआ था। तो ये था आज का डिस्कशन। मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो के अंदर। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।